तो दुनिया के बच्चे बड़े बूढ़ों सबको मालूम पड़ गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स आ रही है, जो कि एक ग्रैंड मल्टीवर्सल लेवल मूवी होने वाली है, जिसके अंदर डॉक्टर डूम नाम का एक विलन आ रहा है। और आप में से काफी सारे गुरु लोगों को पता भी होगा कि इसका बेसिक प्लॉट क्या होने वाला है, पर फिर भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर काफी सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, जो कि है कि सीक्रेट वॉर्स आखिरकार स्टार्ट कैसे हुई। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरी चीज एमसीयू के अंदर कैसे टेक प्लेस करेगी। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि इसका आंसर तो एक्चुअली बहुत सिंपल है, इनकर्जन्स। पर फिर भी क्वेश्चन वहीं आके रुकता है कि आखिरकार वो क्या इवेंट थी जिसने इनकर्जन्स को ट्रिगर किया। तो वन बाय वन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले चलो इस वीडियो से एक टारगेट सेट करते हैं पहले 50 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज कर दो, सिर्फ पहले 50 बस। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है वकांडा से, जहाँ पे टिचाला अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहा होता है और तभी उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है। टिचाला जब उस पोर्टल के अंदर जाता है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां वो देखता है कि उस जगह का आसमान पूरी तरीके से लाल हो चुका था और एक दूसरा प्लेनेट उसकी तरफ काफी तेजी से आ रहा था। अब टिचाला को वहां पे कुछ लड़कियां मिलती हैं जो अपने आप को ब्लैक स्वान कहती थी और वो उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी। अब ब्लैक स्वान के पास एक वेपन था जिससे वो लोग प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाते थे, पर जब टिचाला और इनके बीच में फाइट होती है तब ये वेपन मिसफायर हो जाता है और उसकी वजह से जो दूसरा प्लैनेट था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके साथ ही आसपास का जो एनवायरमेंट था वो तुरंत ही बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे टिचाला ब्लैक स्वान को हरा देता है और इस पूरी कंडीशन के बारे में वो अपने साथी इल्यूमिनाटीज को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक ब्लैक स्वान से पूछते हैं कि आखिरकार ये इनकर्जन है क्या, जिससे उन्हें पता चलता है कि इनकर्जन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दो प्लैनेट एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके अंदर एक या फिर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसीलिए अपनी एग्जिस्टिंग अर्थ को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो लोग सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। अब यहाँ से आगे की स्टोरी इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बाकी की स्टोरी को थोड़ा समराइज कर देता हूं। तो इल्यूमिनाटी यहाँ से प्लान बनाते हैं कि वो लोग नेक्स्ट इनकर्जन में अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, पर जब नेक्स्ट इनकर्जन आता है और उन लोगों को सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जिसका मतलब था कि उस अर्थ के सारे लाइफ फॉर्म को खत्म करना। और सिंस क्योंकि ये लोग हीरो थे, वो लोग इस काम को आगे नहीं कर पाते हैं। वो लोग अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ के एंड होने का वेट करने लगते हैं। पर जब नेक्स्ट इनकर्जन आता है तो वो मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स के साथ होता है। मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट करने वाला एक पैरेलल यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के कैरेक्टर जो है वो काफी ज्यादा ग्रे शेड को लेके चलते हैं और ये थोड़ा बहुत डार्क यूनिवर्स है। और यहाँ पे इन दोनों यूनिवर्स के सुपर हीरोज एक दूसरे के सामने वॉर स्टार्ट कर देते हैं अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए। और इसी के बीच मिस्टर फैंटास्टिक एक लाइफ राफ्ट बनाते हैं जिसके अंदर वो कुछ लिमिटेड सुपर हीरोज को इस इनकर्जन से बचा सके। अब ये कुछ सुपर हीरोज यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर इनकी लाइफ राफ्ट का एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद इनके सामने सारी चीजें ब्लैंक आउट हो जाती है। और जब इन सुपर हीरोज को होश आता है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी राफ्ट एक प्लैनेट पे क्रैश हो चुकी है, जो कि था डूम का बैटल वर्ल्ड। अब यहाँ से आगे की स्टोरी को मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए हम डायरेक्ट जंप करते हैं डूम की स्टोरी पे। तो डूम ने अपने प्लैनेट पे मॉलिक्यूल मैन नाम की एक स्पीशीज को छुपा के रखा था और जब एक दिन वो उससे बात करने जाता है तब हमें पूरी बैक स्टोरी जानने को मिलती है और पता चलता है कि आखिरकार चल क्या रहा था। तो डूम और मॉलिक्यूल मैन की बातों से हमें पता चलता है कि बियॉन्डर्स नाम के कुछ एलियन थे जो कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, जिसके अंदर वो लोग देखना चाहते थे कि क्या हो अगर पूरे मल्टीवर्स की अर्थ को एक साथ डिस्ट्रॉय किया जाए। और इसीलिए वो लोग इन सारी अर्थ पे एक मॉलिक्यूल मैन को भेजते थे जो कि एक टाइम बॉम्ब की तरह एक्ट करता है। और इन्हीं में से एक मॉलिक्यूल मैन जो कि सारी बात को कर रहा है, वो बियॉन्डर्स का सारा प्लान जाके डॉक्टर डूम को बता देता है। और जब डूम इन सारी बातों को सुनता है तब उसे लगता है कि पूरा मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में है और इस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए वो निकल पड़ता है सारी मल्टीवर्स की अर्थ पे उनके मॉलिक्यूल मैन को रोकने के लिए। और डूम की इसी जर्नी में एक अर्थ का मॉलिक्यूल मैन उससे फाइट करते वक्त अपने बताए गए टाइम से पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है और जैसे मॉलिक्यूल मैन एक्सप्लोड होता है उसके साथ वो वाली अर्थ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मल्टीवर्स की सारी अर्थ एक दूसरे से एक बैलेंस फोर्स मेंटेन करके चलती है और जब इनमें से एक अर्थ इस तरीके से डिस्ट्रॉय होती है तब ये सारी अर्थ बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए एक दूसरे के करीब आने लगती है, जिसकी वजह से इनकर्जन्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। और जब डूम को पता चलता है कि उसका प्लान इतनी बुरी तरीके से बैकफायर किया है तब वो डायरेक्टली जाता है बियॉन्डर्स के पास, जिनके साथ वो फाइट करता है और उनकी सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी पावर से वो आगे जाके बनाता है बैटल वर्ल्ड। पर फिर भी ये सारी चीजें एमसीयू के अंदर कैसे फिट इन होती है? तो एमसीयू के अंदर मॉलिक्यूल मैन तो नहीं है, पर डेडपुल एंड वुल्वरीन में हमें एंकर बीइंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर किसी भी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मर जाता है
तो धीरे धीरे वो पूरा यूनिवर्स है वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले फीचर्स काफी हद तक मॉलिक्यूल मैन से रिजेंबल करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि आरडीजे वाले डूम को इस पूरे एंकर बिंग वाले कंसेप्ट के बारे में ऑलरेडी पता है और वो अपनी जर्नी पे ऑलरेडी निकल चुका है, जो चीज हम मुझे लगता है फैंटास्टिक फोर के अंदर देखेंगे। और इसी में से बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि एमसीयू के अंदर बियॉन्डर जैसी बीइंग कौन है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, लोकी। लोकी के पास इस वक्त पूरे मल्टीवर्स का कंट्रोल है और मोस्ट प्रोबेबली डूम उसके पास जाएगा और उसे फिर से सीक्रेट टाइमलाइन बनाने के लिए कहेगा। एंड सिंस क्योंकि लोकी फ्री विल के अंदर मानता है, इसके वजह से वो डूम के इस आइडिया से एग्री नहीं करेगा, जिसकी वजह से लोकी और डूम के बीच में फाइट होगी, जिसके अंदर मुझे लगता है डूम लोकी को हरा देगा और उसकी पूरी मल्टीवर्स की पावर को वो अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, जिससे वो बनाएगा एमसीयू का बैटल वर्ल्ड। जहां तक मुझे लगता है ये लोग बेसिक स्टोरी को कॉमिक बुक जैसा ही रखेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस वो लोग करेंगे जिससे ये पूरी स्टोरी एमसीयू के अंदर फिट हो पाए, पर फिर भी जो बेसिक प्लॉट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि किस वजह से पूरी सीक्रेट वॉर्स जो है वो स्टार्ट हुई थी और किस तरह इनकर्जन स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनाना चाहिए या फिर कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।